नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवन भारत न्यूज और आइए जान लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, कल से खुलेंगे स्कूल, दिल्ली में सरकार ने मांगी राय, जाने अन्य राज्यों का हाल। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 के मामले में आई कमी को देखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की सहमति दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल स्कूल खोलने पर सरकार ने अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक स्कूलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया को लेकर अपने सुझाव भेज सकते हैं और सभी हितधारकों की राय पर मंथन के बाद फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में जीता ब्रांज, ओलंपिक के इतिहास में ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। जी हाँ, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए भारत के लिए ब्रांज मेडल जीत लिया है। साथ ही बता दें कि सेमीफाइनल में विश्व नवंबर 1 ताइजून इंग से हारने के बाद सिंधु ने ब्रांज मेडल के मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को 21 से 13, 21 से 15 से सीधे सेटों में मात दी। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह दूसरा विजयी मेडल है और तीसरा पदक जो पक्का हुआ है। दोस्तों, भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मुंबई समेत महाराष्ट्र के 25 जिले होंगे अनलॉक, 11 जिलों में बढ़ेगी सख्ती। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में आई कमी के बीच लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ छूटें मिल सकती हैं और कुछ जिलों को अब अनलॉक किया जा सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार आज राज्य भर के 25 जिलों में कोरोना वायरस से संबंधित प्रतिनिधियों में ढील दे सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही कहा था कि सरकार ऐसा करने की योजना पर विचार कर रही है। इसके साथ ही पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों को मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका ऐलान आज सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा या सस्ता, जानिए 1 अगस्त का लेटेस्ट रेट। जी हाँ, आपको बता दें कि आज इंडियन का एलपीजी सिलेंडर पुराने रेट पर ही मिलेगा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को इनके रेट रिवाइज किए जाते हैं। पिछले महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 19 किलो वाले एलपीजी के सिलेंडर के दाम में इस महीने 73 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब इसका रेट 1550 से बढ़कर 1623 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। दोस्तों, आप किस जिले या राज्य के रहने वाले हैं, कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, असम की नाकाबंदी से मुश्किल में मिजोरम, पेट्रोल डीजल की लिमिट तय, जरूरी सामान की कमी। जी हाँ, आपको बता दें कि असम और मिजोरम के बीच बीते हफ्ते हिंसक झड़प के बाद से तनाव जारी है। असम के कई सीमावर्ती इलाकों में मिजोरम के लिए ब्लॉकेड लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही नतीजा ये हो रहा है कि मिजोरम में जरूरी सामान की कमी पड़ने लगी है। लोगों को पेट्रोल डीजल भी एक लिमिट में ही दिया जा रहा है। साथ ही आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि असम के ब्लॉकेड लगाए जाने के बाद मिजोरम में भी परेशानियां बढ़ गई हैं। सभी पेट्रोल पंप पर रशनिंग शुरू कर दी गई है और कौन कितना पेट्रोल डीजल भरवाएगा इसकी लिमिट तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के लिए जिले के डिप्टी कमिश्नर की भी अनुमति लेनी होगी। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, मिर्जापुर में जमकर बरसे अमित शाह, अखिलेश भाई जनता आपको माफ नहीं करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने मिर्जापुर में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि पहले कई काम वोट बैंक की राजनीति के चलते नहीं हुए, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा, बहुत समय बाद यूपी आया हूँ, जब आता हूँ लगता है घर आया हूँ। इसी यूपी ने 2014, 2017 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। मोदी जी जानते हैं कि यूपी की अपेक्षा और जरूरत क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि 555 साल से रुके राम मंदिर की शुरुआत मोदी जी ने की। हर परंपरा को बीजेपी सरकार ने जीवित किया है। लोग सोचते थे कि उनकी आस्था का सम्मान क्यों नहीं होता था। इसके साथ ही शाह ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि मैं पूछता हूँ, क्यों राम मंदिर नहीं बनवाया गया, क्यों विंध्यवासिनी का कार्य नहीं हुआ। दोस्तों, आप अमित शाह की बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 21 श्रेणी के दिव्यांगों का बनेगा पूरा डाटा। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों के लिए 7% आरक्षण के अनुसार रिक्त पदों की पहचान कर उनमें शीघ्र भर्ती के लिए समान प्रशासन विभाग से समन्वय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी दिव्यांग जन तक पहुंचकर 100% विशिष्ट दिव्यांगत पहचान बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे उन तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। यह निर्देश समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने आवास कार्यालय में दिव्यांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड की वर्चुअल बैठक में
दिए। उसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य दिव्यांग नीति तैयार कर ली गई है, जिसका प्रकाशन किया जाना है। मंत्री ने राज्य दिव्यांग नीति के शीघ्र प्रकाशन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा मोदी के अलावा भी कई पीएम मटेरियल हैं, नीतीश कुमार उन्हीं में से एक। जी हां, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर उनका सहयोगी दल बीजेपी नाराज हो सकता है। अपने बयान में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा आज की तारीख में पीएम के अलावा और भी कई पीएम मटेरियल हैं और नीतीश कुमार उन्हीं में से एक हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूरे देश में एक माहौल बनाने की जरूरत है और उनमें से नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर सरकार का बड़ा एक्शन। अब न सरकारी नौकरी मिलेगी न विदेश जाने की मंजूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पत्थरबाजों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए एक नया आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके तहत ऐसे लोगों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और न ही उनका पासपोर्ट बन पाएगा। मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि पत्थरबाजों और राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों पर अब विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी करने वाली है बड़े बदलाव। 2 दिन में शाह से दूसरी बार मिले सीएम शिवराज। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब एक-एक कर सभी राज्यों में पार्टी बीच उभर अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में जुटा है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में सीएम बदलने के साथ हुई। इसके बाद पिछले महीने की केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के हटने के बाद वहां भी कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लगी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले बदलाव किए जाने की चर्चा है। इस बीच मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में नए नाम शामिल किए जाने का अनुमान लगा रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज को 2 दिनों में दूसरी बार मुलाकात के लिए बुलाया है। वहीं अगली बड़ी खबर, बच्चों के आधार कार्ड में 2 बार अपडेट जरूरी, जल्द करवाएं। जी हाँ, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि आज के दौर में आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज है। हर उम्र के लोगों के लिए यह एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। नवजात बच्चों के भी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि नवजात बच्चे के आधार कार्ड बर्थ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और माता पिता के आधार कार्ड के जरिए बनाए जाते हैं। उसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में नवजात बच्चे के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के 5 साल के होने के बाद आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनका आधार कार्ड जल्द से जल्द बनवा लें। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना भारत, जाने क्यों लाल हुआ पाकिस्तान, साथ ही चीन को भी टेंशन। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष के तौर पर भारत की ताजपोशी से पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक नियमों और मानकों का पालन करेगा। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसी के साथ संपूर्ण भारत 2 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उसके साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दे, ताकि इन सारी जानकारियों के बारे में आपके दोस्तों को भी पता लगे। धन्यवाद।